छोड़िए, अनंत सिंह के बारे में कुछ बोलबे मत करिए हमको। तो आप जाएंगे, है कौन थी? कुछ नहीं है। तो बाहुबली क्या है? बाहुबली किसको कहता है? बाहुबली क्या हुआ? बाहुबली का काम किए? जनता के बीच रहते हैं, जो जनता जवाब देगा इलेक्शन में ना। आप चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे वहाँ? जाएंगे नहीं, चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ हम? बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, गरीब और अमीर की लड़ाई है, लुटेरा और राम और रावण की लड़ाई यहाँ है। जैसा कि आपको पता होगा, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि 2000 के पास हम जो है वृद्धा पेंशन लागू करेंगे। नीतीश कुमार पहले ही 1100 रुपया कर दिए हैं। तो तेजस्वी का देन है ना। अगर तेजस्वी नहीं ला रहे थे, इतना दिन से क्यों नहीं लाए थे? वो घोषणा पत्र नहीं है, बाजी जो कर रहे हैं जुमला पत्र है, जुमलेबाजी किए हैं। और आप देखिएगा जिस तरह से दिल्ली में जो हुआ, केजरीवाल सब अति माफ किए हुए थे, बीजेपी का सरकार आते ही सब पर सब टैक्स चालू हुआ कि नहीं? यही होगा। इलेक्शन का दौर है अभी, तब बनाए उस मुद्दा को उनसे भटकाने के लिए जनता को वो सिर्फ अपना कर दिए हैं। और इलेक्शन के बाद देखिएगा बीजेपी सब अति कर देगा अगर सरकार आया तो। इसलिए जनता को सचेत रहना होगा, खुद समझना होगा कि जुमलेबाजी को चाहते हैं या काम करने वालों का सरकार बनाना चाहते हैं, तो जनता खुद निर्णय करेगी। बिहार में इस बार आपको क्या लगता है कि आरजेडी की लगभग कितनी सीटें आ सकती है? 243 के 243 सीट हम लोग जीत रहे हैं। तो फिर आरजेडी जब 243 जीत रही है सर, तो फिर नीतीश कुमार भी तो बोलते हैं कि हम विकास पुरुष है, विकास कर रहे हैं। बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो उसको आप पहले से क्या बखान करें? नीतीश कुमार का काम पूर्ण बहुमत का सरकार, इतना हम आश्वस्त कर देते हैं कि पूर्ण बहुमत का सरकार आरजेडी का बनने जा रहा है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। कितना जोर से हथौड़ा हम लोग देते हैं, कितना चोट मारते हैं, ये नेता और कार्यकर्ता पर निर्भर कर रहा है। पूछ रहे हैं नहीं, नीतीश कुमार को उम्र ज्यादा हो गया तो क्या छोड़ देना चाहिए राजनीति उनको? अब क्या करना, उनका अपना निजी राय है, निजी सोच है। जो खटिया पर गिरा हुआ जो बुजुर्ग भी रहते हैं, उनको लगता है कि हम मर जाएं, हम मरने के जा रहे हैं तो कितना दुख चकने होता है। कोई अगर बोलता है तो मुख्यमंत्री अभी हैं, घूम रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो फिर उनको क्या लगेगा कि हम गलत करेंगे? अपना गलती को स्वीकार करता है, अपना गलती को अगर महसूस ही कर ले तो फिर गलती क्यों होगा? तेजस्वी यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं नवादा में आए दिन गोलीबारी हो जाता है, गोली चल जाता है, और जो है क्राइम रेट बढ़ गया। उस पर भी सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार से तो संभालता ही नहीं है, उनका कोई सुनता ही नहीं है। आप लोग नवादा के हैं, सिर्फ देख रहे हैं तो उतना ही कर रहे हैं। हम तो पूरे बिहार में देख रहे हैं कि किसी भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हत्या, बलात्कार, छिनतई का घटना नहीं हो रहा है। जंगल राज जो कहते थे, जब परिवर्तन का राज था, उसको तो नीतीश बाबू जंगल राज करके ये 20 वर्ष ठगे। लेकिन आज क्या जंगल राज है, मंगल राज है या जंगल राज है? आज दुशासन का राज है। और जितना, हाँ, सिर्फ जो परिवर्तन हुआ किस कारण से? जब लड़ाई चल रहा था उस समय हत्या सामूहिक हो रहा था। जब एक तरफ से होता था सामंतवादियों के तरफ से, तो प्रतिद्वंदी भी उसका जवाब देते थे, तो उसमें हुआ कि जंगल राज हो रहा था। उस चीज में गिरावट आई है, लेकिन हत्या और बलात्कार तो उनका तो और बढ़ गया है, रुक नहीं रहा, बढ़ गया है। रुकेगा क्या? इरादा साफ रहेगा तब तो इरादा तो है वहां गड़बड़। जैसे कि आप जनता के बीच जा रहे हैं सर, क्या क्या खामियां दिख रही है? क्या क्या काम जो है अखिलेश सिंह नहीं कर पाए? जिसके कहीं कोई काम किया ही नहीं। कोई भी हो विधायक, यहाँ पर 10 वर्ष में एक भी काम नहीं हुआ है। खासकर गरीबों के प्रति कोई काम नहीं हुआ, गरीबों का गांव में नहीं हुआ है। जहां पर अमीर हैं उसके समर्थक जो हैं वहां पर कुछ हुआ है लूट होकर। अगर 100 में 2%, 1% का काम हुआ है, बाकी सब लूट हुआ है। अफसर से लेकर, विधायक से लेकर अफसर तक
माने जनप्रतिनिधि से लेकर अफसर तक सब लूट खसोट मचाए हैं और कुछ नहीं, विकास नहीं। तो आप समाज के बीच में जा रहे 10 हैं, वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ है। समाज के बीच में जा रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं कि हम क्या मतलब चेंज करेंगे हम अगर जो सरकार में आते हैं तो? सरकार में आवेंगे, जो हमारा सरकार का एजेंडा है सब हम पूरा करेंगे, जो अधूरा काम है सब पूरा करेंगे। पहला आपका विजन क्या है? पहला आपका पर्सनल कोई जो काम आप सोच रखे हैं कि हम जीतेंगे तो ऐसा जो भी अधूरा काम है उसको पूरा किया जाएगा। तो देखिए हमारे साथ अशोक महतो जी थे जो अपनी बातों को जो है बेबाक तरीकों से रखे हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।